फिजिकल के लिए तैयारी करनी है बाजे भाई, आपकी एकेडमी कहाँ है? मेरी कोई एकेडमी नहीं है मेरे भाई। हम फिजिकल की तैयारी एकेडमी के थ्रू कराते नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास जगह नहीं है या ये नहीं है, मैं अगर शुरू करूँगा मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, पर मैं कराना ही नहीं चाहता भाई। मैं कराऊंगा उन दूसरों के बिजनेस बंद हो जाएंगे जो करवा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। एकेडमी में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग फौज के लिए तैयारी करते हैं। जैसे आप एसएससी जीडी वाले जाओगे, बीच में आर्मी वाले भी होंगे तैयारी जो कर रहे हैं, कुछ पुलिस वाले भी होंगे, कुछ और ही फोर्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप उस बीच में मेहनत कर रहे हो, आपका वो बनेगा ही नहीं। अगर एक बच्चा सीधा इंडियन आर्मी की तैयारी करा रहा है ना, वो सबको पास करा देगा। अगर ये मिक्सिंग में चला, एसएससी वाले भी हैं, तुम भी हो, ये कभी भी हो, मतलब तुम्हें आधे तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, समझा ही नहीं पाएगा तुमको अच्छे से वो। ठीक है, तो भाई जो मेरा बैच है ना, मेरा ऑनलाइन वाला बैच है, हम ऑफलाइन नहीं कराते हैं, ऑनलाइन ही है सब कुछ। एक्सरसाइज देनी है, मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ, उनको रिकॉर्ड करके अच्छे से समझाता हूँ कि रनिंग से पहले करनी है, रनिंग के बाद करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पर्सनली अपना फ़ोन नंबर दे देते, तो हमारी रनिंग अलग तरीके से होती है, इनकी तरह नहीं होती घोड़े की तरह। हर रोज़ सुबह गए 5 किलोमीटर दौड़ा, घर आए, फिर शाम को गए, घोड़े की तरह दौड़ते दौड़ते नहीं, भर्ती होना, बच्चे को सुखा देते हैं। हमारा ऐसे नहीं, हम चलते हैं भाई नेचर के हिसाब से, मतलब इस हिसाब से कि आपको परेशानी नहीं आए लास्ट तक। ठीक है, हाँ डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपका वेट कितना है। वेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रगड़ा लगेगा, वेट कम है तो कम रगड़ा लगेगा, पर जो भी लगेगा अच्छा लगेगा और एसएससी के फायदे के लिए लगेगा, जो आपका फायदे के लिए एसएससी में अपने को भर्ती देनी है। ठीक है, ऑनलाइन ही गाइड करते हैं भाई, क्या क्या करते हैं ये बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत बार बोलता हूँ, हमेशा कमेंट में यही आता है आपकी एकेडमी कहाँ। ये मैंने पहली बात ये बैच उन्हीं बच्चों के लिए खोला जो दूर दूर रहते हैं। दूर का मतलब समझते हो, गाँव में रहते हैं या ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, पर वो भी एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं। तो मेरा यही है कि मैंने तभी बैच खोला था ताकि मैं इनको मेडिकली पूरा गाइड करूं, फिजिकली पूरा गाइड करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गाइड करूं, कोई भी चीज़ एसएससी के बीच में आती है उसके लिए गाइड करूं। इसके लिए फीस होती है 500 भाई, फिजिकल एंड तक, मतलब 5-6 महीने की 5 एंड ओवरऑल। उसमें आपको मैं अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ठीक है, मेरे नंबर पर उन्हीं का कॉल लगता है जिन्होंने मेरा बैच लिया होता है, क्योंकि जिनका मैं नंबर सेव करता हूँ वही मुझे कॉल कर सकता है। जिसका मैं सेव नहीं करूँगा तुम मुझे कॉल कभी कर ही नहीं पाओगे, चाहे मेरा नंबर कितनों के पास क्यों ना चले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। और बच्चों को मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में रखता हूँ, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, पर्सनल नंबर भी दे देता हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी मैं अलग जर्नल वाले सेक्शन में उनको रखता हूँ, ताकि वो कहीं भी मुझे मैसेज करे, मुझे एकदम पता लग जाए ये मेरे बैच का बच्चा है। मैं नंबर भी सेव कर हर जगह। हम उनको पर्सनली गाइड करते हैं। कभी कभार बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे एक लास्ट ईयर लड़की थी, उसका EWS था। EW जब लास्ट में गई तो उसका फाइनेंशियल ईयर ओल्ड पुराना था उसके पास। अब वो उसको बाहर निकाल दिया वहाँ से, उसने मुझे दिखाया नहीं था। तब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले चेक करता ही नहीं था, बाद में भी नहीं करती। इस बार मैंने क्यों पहले रखा है, ताकि मुझे जो भी परेशानी होगी मैं पहले बता दूंगा। ठीक है, बनता ही नहीं है 10 दिन में, वो भी ओल्ड फाइनेंशियल ईयर। भाई तहसीलदार के ऊपर प्रेशर टोक गया, लड़ाई हो गई तहसीलदार से। मैंने कहा भाई समझा कर, किसी की लाइफ बनने वाली है, नहीं करते हैं भाई। उसने अपनी जॉब को रिस्क पे डाल के काम करके आज ट्रेनिंग पे हुए लड़की। देखो किसी की हेल्प करना, कोई वो अगर मैं नहीं होता वो गई वो रोने शुरू हो गई थी। मैंने कहा रो मत, टेंशन मत ले, तू घर जा, उधर मेरी बात करा उनसे। पूरा वो काम कर, वो नॉर्मल सी बात है। कितने और फंस गए, एक की ओबीसी नहीं ले रहे थे, अंदर ही नहीं गया उसको जाने। उसका भी ओबीसी सोचो क्रूशियल डेट की बात की है, मैंने बचा के अंदर घुसाया उसको। आज वो भी ट्रेनिंग पे भाई, वो भी बेच में था। ये चीज़ें होती है, क्योंकि मैं इन चीज़ों के बहुत अच्छे से जानता, मैनिपुलेट करना। वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी डिमांड है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। मैं ऐसा ही करता हूँ कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से दिलवा देता हूँ उनको सब कुछ। तो उनके पास कोई ऑप्शन होता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने रूल ही वैसा बनाया कि एक तहसीलदार का चाहिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का चाहिए, है ना। तुम लाओगे भी क्रूशियल डेट के बाद का लाओगे, करोगे क्या? तुम बोलोगे एफिडेविट लाएंगे, किसका? वहाँ तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एफिडेविट देता नहीं है, पता है ना। एफिडेविट कहाँ बनता है? कोर्ट में बनता है। तो वहाँ तो क्या मांगा हुआ है, समझ गए मेरी बात। तो ये चीज़ है मेरे भाई। और भी बहुत सारा होता है, शिन पेन हो गई, वेरिकोस वेन है, क्या ठीक होगी या नहीं, बॉडी में कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी ने लव कट लगाया होता है ब्लेड से अपनी आर्म पे, प्यार के चक्कर में छोड़ के चले गई या छोड़ी। ज़्यादा तो लड़कियों को लव कट देखे मैंने, मैं हैरान हूँ भाई मेरे को कोई बाजू भेजती है
कट लगे, एक तो नॉर्मल है ना वो, चलो उनका अलग है, एक खुद इतने फाड़ फाड़ के ब्लेड के कट लगाए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। भाई मैं हैरान, क्यों लगाए? ऐसे लगाए। प्यार कब हुआ था? 12 साल की उम्र में। ए भगवान भाई, ये इनका कुछ अलग ही है, बस जो दिखता है ना इनको ये वैसे करने लग जाते हैं, इनको कुछ, सबको, दोनों साइड। मैं हैरान हूँ भाई। भाई ऐसे मत करो, ये सब फेक चीजें होती। प्यार कभी होता ही नहीं मेरे भाई। प्यार होता तो तेरे माँ बाप को भी होता, वो घर में क्यों 24 घंटे लड़ते रहते हैं? बता ना मेरे को। प्यार होता ही नहीं है, आदत होती है। ठीक है, एक हार्मोन होता है जो हमें हैप्पीनेस देता है। पता नहीं उसका हार्मोन का नाम क्या है, टी से आता है कुछ, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN। बस हैप्पीनेस की, हमारे मतलब हैप्पी होता है इंसान अपोजिट जेंडर के साथ जब मिलता है। तो सब चीज़ें फेक होती है, इस चीज़ को समझो। छोटी उम्र में चीज़ें समझनी होती है। ठीक है, ऐसे हाथ काटना, बाजू काटना, मर जाएंगे, वो कर जाएंगे, सब चीज़ें नहीं करते बेवकूफ़ वाला। चलो छोटी उम्र, मैं नहीं कहूँगा तुम्हें बेवकूफ़, वो हाइप ही इतना अंदर से कि बस लगता है जो भी हो रहा है सीरियस ही हो रहा है। कुछ भी नहीं मेरे भाई। ठीक है, मैच्योर बनने की कोशिश करो। बाकी मेरे बैच में हर एक चीज़ के लिए पर्सनली गाइड करता हूँ मैं। ठीक है, कि मतलब पूरे लास्ट फाइनल तक। ऐसे तो मैंने इस बार बैच अलग फिजिकल तक रखा, फिजिकल एंड तक। जैसे फिजिकल तुम्हारा खत्म होगा, मेरा बैच तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक अलग होता है मेडिकल, डीप मेडिकल जिसको बोलते हैं, कोर मेडिकल होता है वो। उसमें मुझे हर एक चीज़ चेक करना पड़ता है। आपकी रिपोर्ट्स आपको लानी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, यूरिन की, ब्लड की, हीमोग्लोबिन, सब कुछ चेक करना होता है, जिस वजह से मतलब आपको पॉइंट नहीं मिले। मैं इससे बचाने की कोशिश करूँ। बहुत सारे बच्चों को कोई एक परमानेंट पॉइंट होता है, उससे मैं उनको नहीं बचा। मैं पहले कह देता हूँ भाई इसमें पॉइंट है, बट ये ठीक नहीं होगा। जैसे किसी को बून टूटी हुई, उसने राड लगाई हुई है, ठीक है, वीटी लीगो हो गया। वीटी लीगो के भी बहुत सारे तरीके हैं। इंटरनल हो गया तो उसको हम छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों से बचा देता हूँ। आई की प्रॉब्लम हो गई, जैसे आई में मैंने लास्ट ईयर बच्चे 6-18, 6-12, 6-9 वालों को 6-6 करवा के भेजी, सोचो। वो भी आज ट्रेनिंग पे भाई। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो SSC GD के मेडिकल फिजिकल इस चीज़ के बीच में आती है, उन चीज़ों के लिए मैं गाइड करता हूँ पर्सनली और ऑनलाइन। हम कोई इधर नहीं कि हमारी एकेडमी वहाँ मैं आपको फिजिकली लाऊंगा, नहीं भाई, वो नहीं है। वो उसके लिए करना, आप कहीं और जाओ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।